हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। आज है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सारे एग्जांपल, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, आपको डिफरेंट एग्जांपल करवाया था। आई होप आपको उस पोर्शन में अभी स्ट्रेंथ आ गया होगा, है कि नहीं? आना भी चाहिए। और धीरे धीरे हम और 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर और एक इंटरेस्टिंग थियरी पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड थियरी। जो आपको बताया था ना, स्प्लिटिंग होता है, ऊपर नीचे आता है, वो क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सारा चीज समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देरी किए, और आप सब लोग आराम से पेन और कॉपी निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, दिल थाम के बैठो, बहुत बढ़िया चीज आप आज सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को आप कितनों ने कंप्लीट किया? आई होप आप कर चुके होंगे, बट उस होमवर्क को चलो डिस्कस करते हैं। कौन सा होमवर्क था? थोड़ा सा अलग था, है ना? वो होमवर्क क्या था? CrCO6। इसका हमें क्या क्या लिखना है? जो हम लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ऑल दिस थिंग लिखते हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, इतना। चलो अभी इसका मैं सॉल्व करता हूं, आप देखते जाना। ठीक है, होता क्या है इधर? तो पहली चीज हमें क्या करना है? वही सेम स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्या है इसका? 0। तो x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना मिला मुझे? 0। अब 0 तो मिल गया भाई, तो 0 मिल गया, यानी ये क्या है? अगेन याद करना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, है ना? 3 4 5 6। अब 6 टोटल 6, यानी 4s2 3d क्या है? 4। ये था क्या भाई? ये नहीं था, याद करो अच्छे से। 4s1 3d5, यही था ना? तो 4s1 3d5, इसका अभी हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। इधर मैं इसको मिटाता हूं, जो ये किए हम इसको मिटा देते हैं। तो पहले चीज लिखो इसका Cr0 यानी आर्गन। फिर एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, ठीक है? 4s1 3d5, ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या होगा? पहले 3d5 आएगा, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 हो गया 3d5, और साथ में क्या आएगा? s 4s1, और साथ में क्या है? 4p, ये तो रहेगा ही रहेगा 4p, और साथ में कौन है? 4d। इतना तो बताया था आप सबको, 4d है ना? चलो अब बात क्या आती है, हम देखते हैं। अब खुद बताओ मुझे, ये जो CO है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है? याद है ना, राजा जी के ग्रुप में है ये। कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो CO बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी क्या होगा? इसमें पेयरिंग होगा, सिंपल सी बात, पेयरिंग ऑकर्स। ठीक है, समझ में आया? अब इसको क्या करते हैं? फिल करो। कैसे फिल करेंगे? हम पहले फिल करते हैं 1 1 2 3। अब इधर भी है 4 5 हो गया, इधर 3d5 हो गया, 4s1। ऐसा क्यों किया भाई? अगर s में नहीं होता तो बाद में पेयरिंग होता। अब कैसे पेयरिंग होगा हम वो देखेंगे। ठीक है, तो चलो क्या होगा इसमें, पहले देखो, पहले सॉल्व करते हैं। इसमें एक नया चीज होगा। फर्स्ट क्या होगा? पेयरिंग इसके साथ करो, इसका। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके साथ होगा इसका, इसके साथ होगा इसका। समझ में आया आप सबको? समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो आप। ये छोड़ो, पहला तो पेयरिंग समझ में आ गया, है ना? इस पेयरिंग को हम बोलते हैं S। देखो S किसके साथ पेयर हो रहा है? D के साथ, तो बोलते हैं इसको SD पेयरिंग। SD पेयरिंग, समझ में आया? तो अब इसका क्या हो जाएगा मुझे बताओ एक बार, क्या होगा? एक बार बता के दिखाओ, कर पाओगे? चलो इसका हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो चलो सबको समझ में आ रहा होगा। पहला इलेक्ट्रॉन जाके S और D के साथ पेयर हुआ, फिर दूसरा आया इसके साथ पेयर हुआ, तीसरा इसके साथ। अब रिजल्ट क्या बना वो लिखते हैं हम नीचे, ठीक है? पहले लिखो, वो आराम से बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 हो गया, फिर S का, फिर देन P का 1 2, फिर D का 1 2 3 4 5 हो गया। अब पेयर होने के बाद क्या हुआ? इधर क्या हुआ? ये आया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया।
अब मुझे चाहिए कितना, 6 चाहिए, तो कहां से आएगा 6, ये दे देगा, 1 2 3 4 5 6 घर है हमारे पास, तो एक कोबाल्ट, सॉरी नॉट कोबाल्ट, कार्बोनिल ये दे दिया, दूसरा कार्बोनिल इधर दे दिया, तीसरा कार्बोनिल इधर दे दिया, चौथा कार्बोनिल इधर दे दिया, फिर पांचवा इधर, फिर छठा इधर। ये समझ आ रहा है आपको सबको? ये पेयरिंग कौन सी है, एसडी पेयरिंग, ये याद रखना, क्या है ये, एसडी पेयरिंग, ठीक है, ये भी होता है। अब चीज है, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, 2 डी इन्वॉल्व हुआ, एक एस 3 पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इन सबको मिला के, D2sp3। अब मुझे बोलो इनर डी यूज हुआ या आउटर डी, इनर डी यूज हुआ। अब इनर डी यूज हुआ मतलब क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स IOC। अब जी आप देखिए एक बार इधर स्ट्रक्चर आप तो लिख ही सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या है लिखो, वो लिखना पूरा सिस्टमेटिकली, ओके। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं, ऑक्टाहेड्रल ही तो होगा। क्या होगा इधर, Cr ऊपर CO 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 एंड CO इधर भी CO, हो गया ये ऑक्टाहेड्रल। अब इसके ऊपर तो 4 जीरो है। अब हमारी चीज आती है मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या होगा आप देख के बताओ। जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ क्या होगा। अब इधर आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहा है, नहीं सर अब तो ये देख रहा है, बेटा ये नहीं देखना है, हमारे लिगेंड का इंटरेक्शन के बाद, मतलब लिगेंड के इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, सारे पेयर हो गए, एसडी पेयरिंग हो गया। अब दिख रहा है तुम्हें कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिंपल इसका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक यानी क्या है, आपको पहले से बताया हुआ है, n इक्वल्स टू 0। अब n इक्वल्स टू 0 यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटम, इसको मत भूलना। तो क्या हो गया, 0 बोर मैग्नेटम। अब सिंपल सी बात, ये डायामैग्नेटिक मींस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो पहले इतना चीज, ये आगे फिजिक्स में पढ़ोगे आप, पहले इतना नोट डाउन करो। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अभी और एक करते हैं, ठीक है, और एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल हो गया ये। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल और इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, आपको पूरा मजा आएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो उसके बाद का एग्जाम्पल राइट डाउन। एग्जाम्पल नंबर कितना है मुझे याद नहीं, बट एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है AgOg, सुनो जी ये नहीं, AgNH3 होल 2। इसका अभी हमें सॉल्व करना है, AgNH3 होल 2 प्लस, ठीक है। अब बात आया सर आप तो अभी स्कैंडियम टाइटेनियम की बात कर रहे थे, सिल्वर कहां से आ गया भाई। सिल्वर सिंपल सी बात है, किसके ग्रुप में होगा बोलो मुझे, सिल्वर है, सिल्वर आपको याद है ना, स्कैंडियम, बुस्काइला लिखवाया था, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, है ना, कॉपर और कौन था, सिल्वर और कौन था, गोल्ड था कि नहीं, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी निकेल पैलेडियम प्लैटिनम। तो सिल्वर इन्हीं के ग्रुप का होगा, तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आउटर मोस्ट इसका भी 11 ही होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। चलो इसको शुरू करते हैं जल्दी, और नहीं लेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस 2 इंटू NH3 का कितना, 0 इक्वल्स टू प्लस 1 इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू मुझे मिला कितना, प्लस 1। अब x इक्वल्स टू प्लस 1 मिल गया, मतलब आंख बंद करके क्या करना है, Ag के ऊपर प्लस 1, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं, इसको मिटाते हैं। अभी क्या हो जाएगा, Ag प्लस 1 यानी क्या होगा, टोटल कितना था 4s2
कितना था इधर यार, कॉपर का था ना, 4s1 3d10 था, याद है ना, 4s1 3d10। अब इधर Ag का था ये, अब Ag प्लस का कितना हो जाएगा, Ag प्लस का 4s से चला जाएगा, ओनली 3d10 यानी d10 बॉक्स बनाओ, d10 क्या होगा, बॉक्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर आ गया ये, फिर ये P, फिर आ गया कौन, 1 2 3 4 आउटर डी, ये है हमारा 3d, ये है 4s, ये 4p, ये 4d। समझ में आया सबको। अब क्या करना है मुझे, डी में इलेक्ट्रॉन भरो, 10 से तो भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ये फिल। अभी चाहिए मुझे कितना लिगेंड, देखो एक बार, चाहिए मुझे 2 लिगेंड, है कि नहीं, 2 लिगेंड चाहिए, मतलब 2 NH3 है ना, तो एक NH3 कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2। तो सिंपल, मतलब डरना मत कि कुछ हो जाएगा, अलग होगा, नहीं, एक NH3 लाओ इधर, NH3 ये दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा NH3 आया, ये दिया 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। अब कौन इन्वॉल्व हुआ, देखो सिंपल सी बात, एक S इन्वॉल्व हुआ, एक P इन्वॉल्व हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इन दोनों को लेके, sp। सो खत्म बात। हाइब्रिडाइजेशन लिखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अब उसका ज्योमेट्री क्या होगा, जिसको याद नहीं है ना वो अपने गाल पे एक चांटा लगाओ, 3 बार वो टेबल लिखा चुका हूं, है ना, क्या है उसका, लीनियर लिखा है था ना, ए बी, sp क्या होगा, लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लानर, sp3 टेट्राहेड्रल, ये सोते टाइम भी बोलते रहो, ठीक है। ज्योमेट्री हो गया लीनियर। अब उसके बाद कौन आएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो भाई मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, सिंपल सी बात, मैग्नेटिक वही डायामैग्नेटिक है इधर, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक हो गया यानी n इक्वल्स टू 0, यानी म्यू इक्वल्स टू लिखने की जरूरत नहीं है, n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटम, ठीक है, तो 0 बोर मैग्नेटम। समझ में आया सबको, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ना। तो हो गया, लिखो इसको जल्दी नोट डाउन करो, थोड़ा टाइम दे रहा हूं, उसी बीच आप नोट डाउन करो जल्दी। हो गया, ओके चलो अभी और एक नोट करके लिखो पॉइंट, ठीक है, ये हो गया ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ओके, नोट करके एक पॉइंट लिखो, वो पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत, मतलब आपके हर एग्जाम में वो काम आएंगे, और उसी से ही पूछते हैं ये एग्जामिनर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बनाते हैं। कहां से बनाते हैं भाई, यही IIT, आइजर, नाइजर, IISc, इन्हीं सबसे प्रोफेसर क्वेश्चन बनाते हैं। समझ में आ रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो, याद रखना, ठीक है, नोट करके लिखो कि NH3 एंड H2O वर्क्स एज, NH3 एंड H2O works as strong field ligand in case of strong field ligand in case of किसके केस में, कॉपर 2+ एंड कोबाल्ट 3+। सिंपल सी बात, कौन कौन है लिख रहा हूं, देखो याद करना, कॉपर 2+ एंड कोबाल्ट 3+। समझ में आया, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, इसको किसी भी हालत में नहीं भूलना, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर नीट में आया था। चलो करते हैं सॉल्व। निकेल NH3 होल 6, करो इसका सॉल्व। निकेल NH3 होल 6, निकेल NH3 होल 6 2+, इसका सॉल्व करो, आप खुद सॉल्व करो, कर पाओगे। इधर SL पेयरिंग होगा कि नहीं देखते हैं, SL और SD पेयरिंग जो बोलते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारा काम क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्या होगा, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू +2, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया, +2। अब x इक्वल्स टू +2 इधर आ गया, अब +2 हो गया, तो निकेल +2, यानी आप याद कर लेना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, तो Ni2+, यानी D8। सिंपल सी बात। अब ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया, 4s, देन 4p, देन
4D, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा 3D, 4S, 4P एंड 4D। समझ में आया सबको? तो चलो अब बोलो D8 क्या है, D8 फील करो। देखो NH3 है, अब NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है वो देखना है। अब भाई एक चीज, जब D8 की बात आ गया, D9 की बात आ गया, तब स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, बात एक ही होगी। देखो जब 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं हो, अगर 4s में इलेक्ट्रॉन होता तो पहले हम एक एक फिल करते, उसके बाद पेयरिंग की बात सोचते। समझ में आया सबको? अभी 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस D में है, तो 1 2, चलो आपको सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया पेयरिंग। फिर भी नहीं तो हम पेयरिंग कैसे करते, 3 के बाद करते, सेम ही है, ठीक है। अब चाहिए मुझे कितना लिगेंड, देखो सिंपल सी बात, चाहिए मुझे कितना लिगेंड, कितना लिगेंड चाहिए, 6 चाहिए, तो 6 है इधर। ये एक NH3, ये एक NH3, ये NH3, ये भी NH3, ये NH3, ये भी NH3। क्या NH3 लिख रहे हैं ना, ये 1 2, ये भी दे दिया 2 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दिया कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना दिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, सिंपल S P एंड D, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। मतलब चाहे कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आपकी बेसिक नहीं भूलना है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलो sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन मिल गया मुझे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये मिल गया क्या, sp3d2। और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, आप तो बोल दोगे ज्योमेट्री क्या होगा, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, है ना, ओके। और इसका कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर डी यूज हो रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल। अब मैग्नेटिक बिहेवियर, अब देख के ही बता सकते हो, है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, देखो इधर सिंपल सी बात है, क्या है, इधर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है, ये पैरामैग्नेटिक, और साथ में क्या है, पैरामैग्नेटिक हो गया, यानी n का वैल्यू कितना आ गया मुझे, n का वैल्यू कितना है इधर 2, तो म्यू इक्वल्स टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2, बोर मैग्नेटम, फॉर्मूला याद है, n इंटू n प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू 4 दैट इज 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी 2 रूट 2, 2 इंटू 1.414, ये निकाल लेना आप, बोर मैग्नेटम, ठीक है। चलो इसको हो गया, समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलो और एग्जाम्पल करते हैं हम, पूरा एग्जाम्पल जितना पॉसिबल हो सकता है मेरे से मैं आपको एग्जाम्पल करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर VBT खत्म करेंगे, ये हो गया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लिखो, FeNH3 होल 6 2+, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। चलो लिख लो, उसके बाद कौन आएगा, और एक एग्जांपल जैसे सॉल्व कर रहा हूं, ईच क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा, आपको समझ, इसीलिए इतना सारा कर रहा हूं, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ में आया सबको, ओके। तो पहली बात क्या है, FeNH3 होल 6 2+, चलो इसको आप सॉल्व करो, तुरंत करो सॉल्व, मैं करता हूं, आप अपने कॉपी में करो। x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू प्लस 2, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आया, +2, अब x इक्वल्स टू +2 हो गया। चलो इसको मिटाते हैं, अब आया x इक्वल्स टू +2, Fe2+, यानी क्या है बेटा, टोटल आयरन का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन 3 4 5 6 7 8, 8 यानी 2 गया, तो कितना बचा, D6, ठीक है। अब इसका बॉक्स डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5, ये है 3D, ये है 4S, ये 4P, ये 4D, समझ में आया सबको। अब क्या है इसमें, NH3 में क्या होगा, आपको दिख रहा है कहीं पेयरिंग होने का चांस है या पेयरिंग नहीं होगा,
वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलो, आया समझ। चलो इसके बाद देखो क्या चीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या चीज हो रहा है, आई होप थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, रुको। अब दिखा ना मस्त। चलो सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन नहीं। D6 पहली चीज, NH3 क्या है, इसमें आयरन है। अभी मैंने बोला NH3 अगर कॉपर 2+ और कोबाल्ट 3+, इनके केस में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, बाकी सब में क्या करेगा, वीक फील्ड। अब इसमें वीक फील्ड हो गया। अब वीक फील्ड यानी, और दूसरी बात, इधर S में इलेक्ट्रॉन है, ओनली D है ना, S में तो नहीं है, तो SD पेयरिंग और उसको SD पेयरिंग नहीं होगी, साथ में वीक फील्ड लिगेंड, इसीलिए पेयरिंग ही नहीं होगी, पेयरिंग ही नहीं होगी, तो नॉर्मल रहेगा, सिंपल सी बात। तो D6 फिल करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब मुझे कितना घर खाली चाहिए भाई, NH3 अपना 2 इलेक्ट्रॉन तो लेके आएगा, तो कितना घर चाहिए, ये एक हो गया NH3। अब कर ही लोगे, मुझे पता है, करो तुरंत करो, ठीक है। NH3, ठीक है, NH3 कितना हो गया यार, ज्यादा कर दिया क्या, लास्ट है ना, NH3, तो ये क्या हो गया, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया क्या, sp3d2। आउटर डी इन्वॉल्व हो रहा है, क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, समझ में आया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, समझ में आया सबको, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब दूसरी बात, ऑक्टाहेड्रल तो हो गया, अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पारा मैग्नेटिक, समझ में आया सबको, पारा मैग्नेटिक, ठीक है। अब पारा मैग्नेटिक यानी N का वैल्यू कितना मिला मुझे, N का वैल्यू मिला मुझे 4, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा कभी कभी मैं सामने आ जा सकता हूं, ओके, तो आपको जितना टाइम दे रहा हूं उस बीच में आप लिख लेना, और साथ ये अभी तो हो गया, आप खुद ही आप सॉल्व कर लोगे ना, मुझे तो इतना विश्वास है आप पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट आया म्यू इक्वल्स टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोर मैग्नेटम, यानी क्या हुआ, 4 है तो मतलब दिख के ही पता पाया 4.89 होगा, ठीक है, 4 इंटू 4+2 बोर मैग्नेटम, यानी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 आ रहा है, यानी 4.89 बोर मैग्नेटम, समझ में आया। चलो ये करो और लास्ट एग्जांपल करेंगे, फिर इसका लिमिटेशन लिखेंगे, ओके। चलो समझ में आया सबको, चलो हो गया, वेरी गुड। लास्ट एग्जांपल लिखो, CuNH3 होल फॉर 2+, ये हो गया ना, वेरी गुड। चलो लास्ट एग्जांपल करते हैं, और आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, वो करके आना, इधर मैं अगर ना हुआ तो कमेंट करना, मुझे पक्का समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो चीज यही है कि नेक्स्ट एग्जांपल है CuNH3 होल फॉर 2+, आया ट्विस्ट, Cu अब 6 के बारे में पढ़ रहे थे ना, अब देखो CuNH3 होल फॉर 2+, अब खुद कर लोगे ना, कर लोगे, पक्का कर लोगे यार। चलो CuNH3 क्या होगा, इसका निकालो, x + 4 × 0 = +2 implies that x = +2, आ गया +2, यानी इधर हो गया +2। चलो ये इसको मिटाते हैं, फिर लिखो Cu2+ यानी D9, समझ में आया कि नहीं, D9 कहां से आ गया, फिर से वो बोलूं क्या, D10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर में, 2 इलेक्ट्रॉन से आ गया तो D9 बचा। अब इसका बनाओ स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, फिर S, फिर P, फिर कौन, D, हो गया D। अब देखो पहले ये कौन है, 3D, ये 4s, ये 4p, ये 4d। अब बात आती है 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, कुछ भी हो। अब देखो इधर s में इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, कितना है, 4 है।
अब नो इलेक्ट्रॉन है, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो नो सेम ही रहेगा पेयरिंग उनका। बट चीज ये है कि इधर NH3 स्ट्रॉन्ग जैसा है या वीक, बट आपको मैं बोला अभी कॉपर 2+ कहीं भी दिखो तो वो क्या करेगा, NH3 और वाटर क्या करेंगे, एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी क्या हो जाएगा, पेयरिंग होना होगा ही होगा। ठीक है, चलो लिखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, पेयरिंग कर दिया। अभी हमें चाहिए कितना भाई, 4 लिगेंड है हमारे पास, तो चाहिए क्या करेंगे हम, इसको क्या कर सकते हैं, आप देखो अब क्या होगा। आप सोच रहे होंगे क्या, हाँ सर इधर ठीक है, अब जो सोच रहे हो मैं वो करता हूं। NH3 ये हो गया, ये NH3 ये हो गया, ये NH3 हो गया, ये NH3, यानी इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इतना है। तो अब मुझे इतना डिसाइड करके बोल दोगे सर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। मैं भी आपके जगह पर होता तो यही बोलता। ठीक है, आप बोल दोगे मुझे सर हाइब्रिडाइजेशन जो मिला ना हमें, हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, sp3। इतना मिला मुझे, है कि नहीं, इतना मिला मुझे कब, अगर मैं इसको गहराई से ना समझू। ठीक है, देखो इतना हो गया, बट इसको लगा देना छोटा सा क्रॉस। ठीक है, बट अब चीजें क्या होगी देखो, अब चीजें क्या होगी देखो, इधर कॉपर 2+ है, ये D9 कॉम्प्लेक्स है, ये मोस्टली लावाइल होते हैं। ठीक है, लावाइल यानी लावारिस समझ लो, लावाइल यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत जल्दी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज होता है, यही एक्सेप्शन है, एक चीज होता है, देखो मैं समझा रहा हूं, ये लिख लिया, ये लिख लो एक बार, फिर इसको क्रॉस मारना। ठीक है, अभी मैं समझाता हूं, रुको देखो अच्छे से समझना, बस इसी एग्जाम्पल को याद रखना। ठीक है, चलो अब इधर एक चीज होगा, वो एक चीज क्या होता है, SL एक्साइटेशन और SD एक्साइटेशन। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, SD और SL एक्साइटेशन। जब एक्साइटेशन हो, देखो इनके सभी घरों में वो पेयर है इलेक्ट्रॉन, बट ये क्या है, ये बेचारा अनपेयर ठहरा, ये अनपेयर ठहरा। ये क्या करेगा, अभी जब हम एनर्जी देंगे ना, एक्साइटेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये तुरंत उड़ के आ जाएगा डी के घर में। कहां आ जाएगा, आउटर डी। बोला भाई तुम लोग तो इधर हो, सब सब भाई बन के बैठे हो, मैं क्या करूंगा अकेला, मैं दूसरे के घर में जा रहा हूं, बस ये आ गया इधर। ऐसे ही समझो आप, सिंपल ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन जब हम एक्साइटेशन एनर्जी थोड़ा सा भी देते हैं तो क्या होता है, जब लिगेंड इंटरैक्ट करता है, डी का इलेक्ट्रॉन, इनर डी का इलेक्ट्रॉन सीधा आउटर डी में जंप करता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ओके, फिर अब देखो अब क्या बन जाएगा, इतना होने के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली हो गया। अब ये अब ये, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर रहा। अब मुझे कोई फर्क पड़ता है, अब फिर बताओ अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। उस टाइम हम देख रहे थे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब sp3 बन रहा था हाइब्रिडेशन। अब चीज है ये खाली है ना, अब मुझे चाहिए लिगेंड 4। देखो NH3 ये दे दिया, फिर NH3 ये ले लिया, फिर NH3 ये ले लिया, फिर NH3 ये ले लिया। देखो अब चीज क्या है, ये बन गया इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2। ये एक्सेप्शनल क्लास है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, समझ में आया। अब ये हो गया ये, अब मुझे बताओ इसमें क्या हुआ। अब इधर पहली चीज लिखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या बना हमारा, हाइब्रिडाइजेशन सिस्टमेटिकली, ठीक है, sp2 नॉट 3। क्लियर से याद रखना बेटा, गलती मत करना प्लीज। ओके, तो ये क्या हो गया, DsP2 हो गया। अब D इनर टी यूज हुआ है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल, सिंपल सी बात है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विल बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ में आया सबको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक बिहेवियर।
बिहेवियर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, DsP2। याद करो आप, DsP2 कहां था, इसका स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर यानी कैसा होगा, कॉपर। ये कॉपर भाई बहुत चालू चीज है, समझ में आ रहा है। इसका NH3 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 और NH3, समझ में आया सबको। और साथ में बाहर कितना 2+। ये हो गया स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब चीज आती है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो अब मैग्नेटिक बिहेवियर देख के बताओ मुझे, ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। हाँ सर, ये तो डायमैग्नेटिक है, देख के पता चल रहा है ना भाई। इसको कौन याद करेगा भाई, इसको निकाल दिया मतलब भूल गए क्या, ये है कभी। तो इसका हो गया नेचर क्या, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद उसका पैरामैग्नेटिक हुआ नहीं, n इक्वल टू कितना हुआ 1। अब n इक्वल टू हुआ नहीं, म्यू इक्वल टू 1 into 1 + 2 दैट इज हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर रूट 3 का वैल्यू आप निकाल लेना, 1.732 होता है इतना बोर मैग्नेटम। समझ में आया सबको, रूट 3 का वैल्यू आप निकाल लेना, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं होमवर्क की तरह, फिर वो करना। फिर हम साथ में क्या करेंगे, उसके बाद VVT के लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, वेरी गुड। अब नोट करके एक चीज लिखो, आप सॉल्व करके लाना, फिर मैं वो समझाऊंगा, ठीक है। नोट लिखो, नोट। सुनो, 3D के लिए हमने देख लिया कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, कुछ वीक फील्ड होते हैं ना। अब जब बात आती है 4D और 5D की, नीचे 2 सीरीज की, तो लिखो 4D and 5D element, okay, all the ligands behaves as strong, आंसर आ रहा है मेरे से, स्क्वायर प्लानर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। समझ में आया सबको, 4D एंड 5D मतलब नीचे के दो। फिर आप एग्जांपल इसके लिए करके लाना। पहले एग्जांपल लिखो, क्या होगा, एग्जांपल एक लिख लो, इधर कर लेता हूं मैं, लिख देता हूं आपको। NiCl4, ठीक है, NiCl4 2-। इसमें जो Cl होता है ना, ये Cl क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड। बट निकेल, फिर प्लैटिनम, निकेल के बाद क्या होता है, निकेल पैलेडियम, PdCl4, ठीक है, PdCl4। इसमें Cl- क्या होगा, इसमें Cl- हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी पेयरिंग होगा इसमें, पेयरिंग, इसमें नो पेयरिंग। समझ में आया। अब निकेल, फिर प्लैटिनम, PtCl4, इसको तो आपको पता है, सब स्क्वायर प्लानर बनाता है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें Cl- भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी पेयरिंग होगा इसमें। समझ में आया सबको, समझ में आया। इस तीनों का आपको क्या करना है, इस तीनों का आपको अभी पूरा, जैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूं और स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, सारा कुछ, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल जो भी है वो निकाल के लाना है। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आपको आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ओके। और घंटी को बजाना मत भूलना, मतलब बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो में, उसमें आपको सिखाऊंगा उसका VVT का लिमिटेशन, फिर और एक चैप्टर यानी और एक टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe to Chem Vlogs by IITN and click the bell icon to stay updated.